हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र बंसल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकटेक एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल शाम को एसएससी जेईई 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स कुछ नंबर से रह गए हैं, जो जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन जब भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि एसएससी जेईई 2019 का मेंस एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। हम सब मिलकर इस एग्ज़ाम को इस बार अच्छे से क्रैक करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी जेईई 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की 192 वैकेंसीज थी एंड मैकेनिकल की 142, तो टोटल 334 वैकेंसीज थी। इन 334 के वैकेंसीज के लिए कितने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था? 883 कैंडिडेट्स के लिए, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज का 2.5 गुना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट की किस कैटेगरी के अंदर क्या कट ऑफ गई है और कितनी वैकेंसीज थी। ठीक है, तो पहला डिपार्टमेंट जैसे कि CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, तो कैटेगरी मैंने ऊपर लिख दी है जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हो। SC, ST, OBC, अनरिजर्व एंड EWS। ठीक है, तो SC की जो वैकेंसीज थी वो 2 वैकेंसीज थी और कट ऑफ 300 थी। ST की 2 वैकेंसी, कट ऑफ 285 थी। OBC की 4 वैकेंसी थी, कट ऑफ 316, और अनरिजर्व की एज यूजुअल 8 वैकेंसीज थी, तो कट ऑफ 328 थी। EWS का यहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं था। दूसरा डिपार्टमेंट आता है CPWD। CPWD में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि वैकेंसीज SC की 28 थी, तो कट ऑफ मार्क्स 312 गया। ST की वैकेंसीज 14 थी, कट ऑफ मार्क्स 339 गया। कट ऑफ मार्क्स और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका जो कट ऑफ मार्क्स है 339, वो अनरिजर्व से भी ज़्यादा है। अनरिजर्व का कट ऑफ मार्क्स कितना है? 325। आप आप लोगों के मन में, आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि अनरिजर्व की कट ऑफ जो है ST से कम क्यों गई है। तो इसका जो मेरे को लगता है, इसका जो है जवाब ये है कि ST कैटेगरी से कुछ कैंडिडेट्स ने एसएससी जेईई में एज का रिलैक्सेशन लेके फॉर्म फिल किया था और वो लोग क्वालिफाई भी किए हैं। तो अगर आप एज का रिलैक्सेशन लेते हो और जब भी आप अगर अनरिजर्व की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप अनरिजर्व की सीट नहीं ले सकते। वो आप अपनी कैटेगरी की ही सीट लोगे। तो इस वजह से इसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एज का रिलैक्सेशन लिया है। ठीक है, और उनके अनरिजर्व से भी हाई मार्क्स आने के बावजूद भी कट ऑफ ST की ज़्यादा गई है, 339। ठीक है, एक CWPRC डिपार्टमेंट था, इसमें केवल एक ही वैकेंसी थी अनरिजर्व की, इसकी कट ऑफ गई थी 323 नंबर। एक नेवल डिपार्टमेंट था, इसमें वैकेंसीज दो, SC की 2 वैकेंसीज थी, कट ऑफ गई थी 297। ST की 2 थी, कट ऑफ 270। इसमें OBC में एक वैकेंसीज थी, कट ऑफ कितनी गई थी? 309। और अनरिजर्व की 6 वैकेंसीज थी, कट ऑफ गई थी 312। अब एक लास्ट डिपार्टमेंट MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, इसके अंदर वैकेंसीज थी 15,
SC की 301 कट ऑफ, ST की 14, 298 कट ऑफ, OBC की 27304 कट ऑफ, ठीक है। और अनरिजर्व की 44 वैकेंसीज थी और इसकी कट ऑफ गई थी 314। EWS की यहाँ पे 6 वैकेंसीज थी और इसकी कट ऑफ गई थी सबसे हाईएस्ट, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, 362 नंबर। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि EWS की कट ऑफ, जिसको 10% रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, तो EWS की कट ऑफ अनरिजर्व से ज़्यादा क्यों गई है? EWS की कट ऑफ गई है 362 नंबर, जबकि अनरिजर्व की कट ऑफ गई है 314। चलो कैटेगरी का तो समझ में आया कि कैटेगरी में क्यों ज़्यादा गई थी, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया EWS की कट ऑफ क्यों ज़्यादा गई है। अगर आप जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, आप में से किसी को मालूम हो कि EWS की कट ऑफ अनरिजर्व से क्यों ज़्यादा गई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम सब स्टूडेंट्स को बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। और रहा मेरा कि मेरे कितने मार्क्स थे, तो मेरे थे अप्रॉक्स 298 टू 300 मार्क्स। तो इस वजह से जो है मैं डीवी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि डीवी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 305, ठीक है। तो इस वजह से मैं डीवी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो फाइनल सिलेक्शन तो दूर की बात रहा। लेकिन जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हो कि अनरिजर्व के लिए आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो गई है 328। तो आपको जो है मैक्सिमम 350, मैक्सिमम जो है 350 प्लस का टारगेट लेके चलना है टोटल। तो 350 इतना टफ भी नहीं है स्कोर करना, आप कर सकते हो। बरसते आपको जो है SSC जेई मेंस है, उसमें आपको 200 स्कोर करना होगा। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 200 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे ज़रूरी है मेंस की टेस्ट सीरीज लेना। अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं लेते हो, मेंस के पेपर को विद इन 2 आवर्स में प्रैक्टिस नहीं करते हो, विद इन 2 आवर्स में उस कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो ऑनेस्टली 200 मार्क्स स्कोर करना काफ़ी टफ हो जाता है। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे 2 घंटे में। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि पेपर इजी आता है, मैं उसको 2 घंटे में अटेम्प्ट कर लूँगा, तो आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे 2 घंटे के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेंस की टेस्ट सीरीज लेना, चाहे ऑनलाइन मिल रही हो ऑनलाइन लेना, ऑफलाइन मिल रही हो ऑफलाइन लेना। जैसे कि मेडिजी है, इंजीनियर्स एकेडमी है, ये दोनों इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छे हैं, इनकी आप जो है टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और ट्राई करो मेंस में 200 मार्क्स अटेम्प्ट करने का, स्कोर करने का। और ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप पूरा पेपर विद इन 2 आवर्स अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। मेरा जो मेंस में स्कोर रहा है, मेरा मेंस के अंदर स्कोर रहा था 150 मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा मैं 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था। मैंने अटेम्प्ट किया था अप्रॉक्स 210 मार्क्स का पेपर। तो 210 में से मैं 150 स्कोर कर सकता हूँ, तो
इसी वजह से बता रहा हूँ कि अगर आप 280 290 का पेपर अटेम्प्ट करके आते हो तो 200 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि मेंस की टेस्ट सीरीज लीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि ओनली 2 मंथ्स आर रिमेनिंग। अगर आप 26 फरवरी का एसएससी जेई 2019 प्री के रिजल्ट का वेट करते हो तो भाई सीरियसली विद इन 20 to 25 days यू कैन नॉट क्रैक एसएससी जेई एग्जाम। ये बात लिख के ले लेना। अगर आप 26 फरवरी के बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप नहीं क्रैक कर पाओगे एग्जाम को, गारंटी है। इसीलिए जिस भी कैंडिडेट का एसएससी जेई 2019 के अंदर एसएससी जेई 2019 के अंदर 135 प्लस मार्क्स बन रहा है, वो अपनी मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। अब जैसे कि 27 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का और 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का जो मैकेनिकल का एग्ज़ाम था वो 27 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में टफ था। इसीलिए जिस भी कैंडिडेट का 27 की सेकंड शिफ्ट और 28 की सेकंड शिफ्ट में 135 से प्लस मार्क्स बन रहा है, वो अपना एक भी दिन वेस्ट किए बिना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे, ठीक है। और जिसका 27 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 145 प्लस या 140 प्लस मार्क्स बन रहा है तो उसको भी अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट ईयर जैसे कि कट ऑफ 153 गया था और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आई थी, तो उसका रीज़न मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इतनी आ, इतना हाई कट ऑफ क्यों गया था, कि बेसिकली उसका जो एक शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफ था और इस वजह से उसमें 33 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और इस बार कोई चांस नहीं है इतना ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने का। हाँ, 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन 33 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस एग्ज़ाम। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे 135 नंबर बन रहे हैं, 140 नंबर बन रहे हैं और कट ऑफ तो 153 155 जाने वाला है इस बार भी, सेम लास्ट ईयर, तो भाई अगर कट ऑफ 135 और 140 रहा और एसएससी जेई 2019 के प्री एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि आप तो इसी भरोसे में बैठे हो कि 153 नंबर कट ऑफ जाएगी या 155 नंबर जाएगी। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उससे आपकी एसएससी जेई 2020 के प्री एग्जाम की भी तो प्रिपरेशन हो रही है ना, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। तो चांस लेने में क्या जा रहा है, अगर आपका प्री प्री क्वालिफाई होता है तो आप मेंस अच्छे से तो दे पाओगे, समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से मैं तो यही कहूँगा, जिसके 135 प्लस मार्क्स बन रहे हैं उसको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि मेंस की मैकेनिकल के लिए मेंस की जो स्ट्रेटजी है, जो टॉपिक है, जो बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल है, वो क्या प्रेफर करना है वो मैं बताऊंगा। और जिस भी कैंडिडेट को रिस्पॉन्स शीट चाहिए एसएससी जेई 2019 के प्री एग्जाम की, वो मेरे को मेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर वो मेरे को मेल कर सकता है। ओके,
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट का रिप्लाई करने का। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।